थैंक यू दीदी, आपने जो आज वक्त दिया। कल आपको मैंने फोन किया था, आपने आज वक्त दिया। मैं सिर्फ 15 मिनट लूंगा मेरे कमिटमेंट के हिसाब से। इस 15 मिनट में मैं ऐसा कुछ बोलूंगा जैसे मैंने कहा था कल, जो पहले शायद किसी ने आपको बोला नहीं होगा। सो दीदी, एक स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। इमेजिन कीजिए एक पेंटर, वो अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, एग्जीबिशंस, फेयर्स, पेंटिंग्स डिस्प्ले करके या पेंटिंग्स बेच के, और देखा जा रहा है कि हर महीना वो जो इनकम करता है और उसका जो एक्सपेंडिचर होता है, उसके हाथ में 5,000 रुपया बच जाता है, जिसको वो सेविंग्स कर पाएंगे। तो आपके अनुसार एक मिडिल क्लास आदमी, ये पेंटर जैसे, कहाँ पे ये सेविंग्स करेगा बोल के आपको लगता है? बैंक या पोस्ट ऑफिस। बैंक या पोस्ट ऑफिस। हाँ। तो चलिए पकड़ते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस में उन्होंने ये सेविंग्स चालू किया। उन्होंने क्या किया, अभी वो 40 साल का है, वो 5,000 करके हर महीना सेविंग्स करना चालू किया। 12 महीना उन्होंने इकट्ठा किया 60,000 रुपया। ऐसे उन्होंने कंटिन्यू किया फॉर 10 साल, इकट्ठा किया 6 लाख रुपया। अभी 40 साल का उम्र थे पेंटर साहब। वो सोचे कि वो उसका 60 साल में जब वो काम करने के उतना उसमें क्षमता कम हो जाएगा, ये पैसा से वो अपना रिटायरमेंट का जो खर्चा है वो थोड़ा बहुत इस पैसे से निभाएंगे। तो यही पैसा उन्होंने जब ये बैंक से 60 साल उम्र में उठाएंगे, क्या मिलेगा उनको? ये 6 लाख का जो है वो प्रिंसिपल उन्होंने इकट्ठा किया और उसके साथ एक इंटरेस्ट। अब कुछ देर के लिए सोच लीजिए, बिना बैंक पोस्ट ऑफिस चूज किए इन्होंने भारतीय एक्सा चूज किया, यही सेविंग्स जारी रखने के लिए। तो भारतीय एक्सा में भी उन्होंने 5,000 करके 12 महीने सेविंग्स किया। 12 महीने में उन्होंने इकट्ठा किया 60,000। 60,000 करके उन्होंने 10 साल कंटिन्यू किया। 10 साल में उन्होंने जमा किया 6 लाख। और भारतीय एक्सा से भी इन्होंने जब पैसा उठाया 20 साल बाद, तो उनको क्या मिलेगा? ये 6 लाख का जो प्रिंसिपल है और उसके साथ एक इंटरेस्ट। अभी तक कुछ फर्क समझ में आया मैम? बराबर है। अब 2 महीना चला गया, 5,000 करके उन्होंने चालू किया। 2 महीने गुजरा। 2 महीने के बाद अचानक कलकत्ता के कोई दोस्त के साथ ये बाइक पे जा रहे थे पेंटर। अचानक ये बाइक एक्सीडेंट हुआ। बुरी तरीके से पेंटर का हाथ जख्म हुआ और हाथ में ऐसा जख्मी हुआ कि उसको एम्पुटेशन करना पड़ा। अभी आप बताइए दीदी, क्या उसके लिए तीसरा महीने से ये सेविंग्स जो उन्होंने सोचा था 60 साल के लिए बनाए, जारी रखना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब दीदी, सुनने में कैसा लगता है अगर भारतीय एक्सा बोलता है कि यही तीसरा महीना से 10 साल तक जितना भी महीना है, इनका अकाउंट में भारतीय एक्सा अभी ये 5-5 हजार करके हर महीना देते रहेंगे। और खाली देते ही नहीं रहेंगे, अंत में उनको जो देना था 6 लाख तक वो तो देंगे ही, और उसके साथ उनका जो इंटरेस्ट है, जब ये 60 साल होंगे इंटरेस्ट समेत वापस करेंगे। उन्होंने क्या किया? पेंटर सिर्फ 2 महीने जमा किया, क्योंकि उसका दोनों हाथ का एम्पुटेशन हुआ, वो जमा कंटिन्यू करने का क्षमता उसमें नहीं रहा, इसलिए भारतीय एक्सा उसके बिहाफ में किया। सुनने में कैसे लगता है दीदी? बहुत ही अच्छा। क्या ये बैंक और पोस्ट ऑफिस करेगा? नहीं। ओके। अभी सोचिए, कुछ और महीने साल गुजर गए, अचानक इनको कोई क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल कारण से इसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो एक आम मिडिल क्लास आदमी जब हॉस्पिटल में कोई भी कंडीशन, एवरेजली क्रिटिकल कंडीशन के लिए सरकारी अस्पताल में भी एडमिट होता है, 2-3 लाख का खर्चा तो होता ही है। तो ये आदमी 2-3 लाख का खर्चा खींचने के लिए क्या ये सेविंग्स इस पे हाथ लगेगा? आपको लगता है बिना इसको हाथ लगाए पॉसिबल नहीं होता है यूजुअली? अब सुनने में कैसा लगता है अगर भारतीय एक्सा बोलता है उनका प्रिंसिपल, सेविंग्स और इंटरेस्ट को बिना हाथ लगाए भारतीय एक्सा उसका हॉस्पिटलाइजेशन का जिम्मेदारी लेगा साल में 4.5 लाख रुपया तक। सुनने में कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा। कैसे लेगा? मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका है, इसका एक पैटर्न है। वो जितना दिन हॉस्पिटल में रहेगा जनरल बेड में, प्रतिदिन 3,000 पर डे करके भारतीय एक्सा उसको कैश सपोर्ट देगा। साल में 40 डेज तक, जितना भी दिन वो आईसीयू में रहेगा, एवरी डे 6,000 पर डे भारतीय एक्सा कैश सपोर्ट करेगा, साल में 10 दिन तक। एक साल में उसको हॉस्पिटल में कोई भी मेजर सर्जरी होता है या कोई भी माइनर सर्जरी होता है, प्रति मेजर सर्जरी में भारतीय एक्सा 60,000 रुपीज और प्रति माइनर सर्जरी में भारतीय एक्सा 15,000 रुपया का कैश सपोर्ट देगा।
अच्छा। और ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिला के भारतीय एक्सा उसको 4.5 लाख तक का कैश सपोर्ट देगा, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को बिना डिस्टर्ब किए होंगे। सुनने में बढ़िया है ना दीदी? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। क्या बैंक और पोस्ट ऑफिस, तो बैंक वही करेगा, प्रिंसिपल 7 साल तक का जो प्रिंसिपल है और 7 साल तक जो इंटरेस्ट है उसका देहांत होने के पहले वही होगा, नॉमिनी को देगा। हाँ। भारतीय एक्सा भी बोल रहा है कि उनका 7 साल तक का जो प्रिंसिपल है और उसका 7 साल तक का जो इंटरेस्ट है वो भारतीय एक्सा भी देगा। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो एक अर्निंग मेंबर थे और क्योंकि उनका फैमिली उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे फाइनेंशियली, भारतीय एक्सा कैसा होगा सुनने में अगर भारतीय एक्सा बोलता है कि उसके ऊपर 6 लाख से 12 लाख एक्स्ट्रा एज ए लमसम अगर उसका परिवार के हाथ में भारतीय एक्सा बोलते हैं कि हम देंगे। अच्छा। कैसे सुनने में लगता है दीदी? बहुत ही good। ये 6 से 12 लाख तक जो एक्स्ट्रा है क्या बैंक या पोस्ट ऑफिस देगा? ना ना ना। अभी एक सिचुएशन लेते हैं दीदी, ना उसका कभी बाइक एक्सीडेंट हुआ, अच्छा। ना एक बार के लिए भी 20 साल में उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, अच्छा। ना उसका डेथ हुआ, तो अंत में ये 6 लाख और इंटरेस्ट उसका जो तय था भारतीय एक्सा से वो भी मिलेगा, जो बैंक से भी उसके लिए तय था वो भी मिलेगा। अभी ये सुनने में कैसा लगता है अगर भारतीय एक्सा बोलता है ये 6 लाख और इंटरेस्ट में ये इंटरेस्ट बिल्कुल टैक्स फ्री है, अच्छा। क्या बैंक ये इंटरेस्ट जो देगा ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट देगा? नहीं देगा ना दीदी। अभी एक आम तरीके से सोचने से इस पेंटर आदमी जो 40 साल में अपना पूंजी सेविंग्स चालू करने का फैसला किया, अपना 60 साल में एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कैपिटल बनाने के लिए, ये रास्ता या ये रास्ता कौन सा रास्ता आपको लगता है? भारतीय एक्सा का। भारतीय एक्सा का काफी इंटेलिजेंट होता है ना दीदी, हम्म। काफी ये होता है। अब इसमें एक सवाल आता है, भारतीय एक्सा इतना जो कर रहा है, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में जो साथ दे रहा है, उसमें क्या इंटरेस्ट से उसके लिए कुछ पैसा ले रहा है? ये तो एक सवाल बनता है ना दीदी। हो सकता है कि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है और ये सारे बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, और भारतीय एक्सा कम इंटरेस्ट देके ये सारे बेनिफिट्स दे रहा है, हो सकता है ना? हो सकता है। दीदी भारतीय एक्सा बोल रहा है देखिए इनकम हमारा रिकरेंट है, हाँ। खर्चाएं भी अपना रिकरेंट है, तो जाहिर है जो सेविंग्स करना है वो भी रिकरेंटली करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। भारतीय एक्सा बोल रहे हैं ऐसे रिकरेंसी में 1-1 लाख करके आप 12 साल का सेविंग्स करो, अच्छा। उसके बदले में अगला जो 12 साल है उस 12 साल में 2,08,000 करके भारतीय एक्सा वापस करेगा, यानी डबल करके वापस करेगा, सिर्फ रिटर्न गारंटी के जरिए ही नहीं, कंप्लीटली टैक्स फ्री के जरिए। यानी एक झटके में 2021 से 2033 तक जितना रिकरेंट सेविंग्स हुआ, हर सेविंग्स 12 साल में डबल हुआ। अभी बैंक क्या करते हैं देखते हैं। 1990 में आपको याद होगा बैंक 14% कंपाउंड इंटरेस्ट देता था, उस समय पैसा डबल होता था 5 साल कुछ महीने में। अभी ये कितने साल में डबल होगा, इसका एक मजेदार फॉर्मूला है। ये जो नंबर 72 है ना, इससे इंटरेस्ट को डिवाइड कर दीजिए, तो 14% इंटरेस्ट दे रहा है, 72 को 14 से डिवाइड कीजिए, देखिए 5 साल आएगा, तो 5 साल में डबल होता है। 2013 जब आया, बैंक देने लगा 8% इंटरेस्ट, तो सिंपल रूल ऑफ 72, 72 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 9 साल में डबल होगा पैसा, तो आपको 9 साल में तब डबल होता था। अभी है 2021, इस 2021 में आप बताओ दीदी बैंक कितना परसेंट दे रहा है? 5% तो तब था, अभी तो 4% में आ गया एवरेज में। तो चलिए अगर 4% पकड़ते हैं तो 72/4 कितना होता है दीदी? 18 साल। अभी देखिए आज के दिन में बैंक 18 और 5% अगर दिया तो 16 साल, वॉटेवर 15-16 साल, इसमें पैसा डबल हो रहा है। यही पे भारतीय एक्सा 12 साल में डबल करने का गारंटी दे रहा है। अभी जाते जाते जब 2022-23 आएगा या 25 आएगा, ये परसेंटेज और भी घटेगा, क्योंकि अब आज के दिन में सरकार चाह रहा है लोन देने के लिए सस्ते में, ताकि प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अब बैंक क्या करता है, एक आदमी से पैसा लिया, वही पैसा आपको लोन दिया, आपसे 6% ब्याज मांगा, उस आदमी को 4% दिया, तो वैसे ही चलता है बैंक। तो बैंक अगर आपको कम ब्याज में लोन देंगे, तो जिसका पैसा से आपको लोन दे रहे हैं वहां से 2% रखने के बाद उसको क्या रिटर्न देंगे?
सोचिए, आपको 4% में अगर मैं बैंक हूँ और मुझे आपको 4% में अगर लोन देना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो पैसा रख रहा है उसको 2% ही देना पड़ेगा। तो ऐसे देखते देखते 2025 में जब 2% आएगा, 36 साल में पैसा डबल होगा। और ऐसे देखते देखते 2033 में हो सकता है 1% ब्याज दे बैंक, और उसमें 72 साल में डबल होगा। अब सोचो, ये है आज का स्थिति। इसी स्थिति में भारतीय एक्सा में जो 2021 में 1 लाख डाल रहा है, वो भी 2 लाख हो जा रहा है 12 साल में। 2000 हर साल में जो दे रहा है, देखते देखते 2025 में जब बैंक 36 साल में डबल करेगा, वो भी 12 साल में डबल हो रहा है। और 2033 में हो सकता है बैंक कुछ ना दे, तब भी ये पैसा डबल हो जा रहा है। यानी 12 इंस्टॉलमेंट का डबल होने का गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ये रह जा रहा है अप टू सितंबर 2021। क्योंकि मैडम गौर कीजिए, ये सारा गारंटी दे रहे हैं कि डिसेबिलिटी हो जाए तो मैं हूं साथ में, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो मैं हूं साथ में, कोई मृत्यु हो जाए तो मैं हूं साथ में, इंटरेस्ट आपको टैक्स फ्री देंगे, और 12 साल का इंटरेस्ट, 12 साल का डबल होने का गारंटी भी दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है एक पैंटलून्स 80% डिस्काउंट देने वाला ऑफर ऐसा कुछ है? सो ये देश का ये परिस्थिति में जहाँ पे इंटरेस्ट इतना घटने वाला है, क्या भारतीय एक्सा के लिए भी पॉसिबल होगा कि आगे जाके हर कस्टमर का पैसा डबल करे? तो भारतीय एक्सा भी इसलिए ये ऑफर दिया है अप टू सितंबर 2021 है। तो 500 करोड़ का पूंजी सेविंग्स बन जाएगा, या सितंबर 2021 का 30 तारीख आएगा, उनमें से जो अर्ली होगा वहां तक ये ऑफर है। तो अभी आप ये सोचो, आपको अभी अंदाजा लग रहा है मौसमी शर्मा क्यों तुरंत बोले थे आप जाके शिल्पी जी से मिलो? अभी आपको अंदाजा लग रहा है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक अकाउंट बार बार नहीं मिलता है। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिल रहा है, मेरा यही सलाह रहेगा दीदी, आप आपके घर में दादा जो आपके सारे परिवार वाले हैं, एक एक अकाउंट तो कम से कम इतना खोलिए। जरूरी नहीं है कि 1 लाख करे, मिनिमम तो 50,000 में ही होता है, लेकिन करके तो रखिए। कल जाके अगर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जो काफी नाजायज है, काफी जायज है कि नहीं मिलने वाला है, एक अकाउंट तो खोल कर जहाँ पे 12 साल का गारंटी मिला और इतना सारा ढेर सारा बेनिफिट्स मिलते रहे। लेकिन आप तो बोले ना कि सितंबर महीना तक पूरा है हाँ। तो ठीक है, तो मेरे पास तो पूरा टाइम सितंबर महीने तक है, तो सितंबर का 30 तारीख तक है। अच्छा। नहीं तो 500 करोड़ तक जो होगा, अभी अंदाज लगा सकते हो दीदी, अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रहा है तो लोग जल्दी जाके इसको अवेल करेगा। तो 500 करोड़ अगर पहुंच गया, कंपनी का बजट मीट हो गया, कंपनी ऑफर बंद करेगा, चाहे वो 25 सितंबर हो या 20 सितंबर हो या 15 सितंबर हो। लेकिन अगर 500 करोड़ होने में बाकी रहता तो 30 सितंबर तक खींचेगा। अभी सोचो, मैं आज मेरे कॉन्टैक्ट्स में जो जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, जिनको मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं तो अपना अब मौसमी अकाउंट खोल ही लिया है। मैं यही चाहूंगा ना कि मेरे जानकारी का जितना, जिनको मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, उनको ये बेनिफिट मिले, ताकि ये 500 करोड़ में मेरा हिस्सा ज्यादा रहे, मेरे क्लाइंट पे ज्यादा रहे। मैं तो यही चाहूंगा। तो हो सकता है तो ये हड़बड़ी जो मैं कर रहा हूँ, कल शाम को आपको फोन करके आपका डिसीजन लूं, या आप देखिए, सिर्फ पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, आपका अकाउंट खोलने के लिए जो बैंक में जैसे चेक होता है वैसे एक चेक लगता है, बस ये तो है कि फोटोग्राफ जो मैं आपका ले लूं। बात आप बोलो तो अभी अकाउंट खोल दूं? तो ठीक है, मैं तो जस्ट आपसे बात हुई, ये जानकारी मिला मुझे, तो मुझे तो 2 दिन टाइम थोड़ा चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा प्लान है, मैं भी सर्विस करती हूँ, तो ये डिसीजन मैं ही लूंगी। तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड के साथ एक बार जरूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि एक घर का, मैं आपका, भैया का, सारे फैमिली मेंबर्स का बोलूंगा एक अकाउंट खोल लीजिए। ठीक है, अब जो कब आपको आने के लिए मैं बोलूंगी शाम को या परसों। बराबर मैडम, कोशिश कीजिए ताकि मैं ये अपॉर्चुनिटी आपको दे पाऊँ। भगवान के आशीर्वाद से, कंपनी के इतना बढ़िया ऑफर होने से कलकत्ता शहर में आज एवरी सेकंड पर्सन इज ओपनिंग दिस अकाउंट, क्योंकि ऐसे अकाउंट बेनिफिट HSBC बैंक भी कभी नहीं दे पाए थे। जो 15 लाख 20-20 लाख करके खोलते थे ना, उन लोगों को भी ऐसा बेनिफिट कभी नहीं दिए भारतीय एक्सा आज के दिन में जो देगा। ठीक है, मैं तो परसों सुबह मैं कोशिश करूंगा, आपका चाहे आपका खुद का हो, भैया का हो या सबका हो, हर अकाउंट का चेक ओपनिंग करने के लिए परसों सुबह 10 बजे आपके पास फिर आऊंगा। नमस्कार। नमस्कार।